हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। ये वीडियो मैंने बनाया है भैया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल मेरे कमेंट सेक्शन में चलते होते हैं जब मैं क्लास ले रही होती हूँ अबाउट नॉन नर्सिंग, कि मैम नॉन नर्सिंग का क्या करें, मैम नॉन नर्सिंग नहीं होती, मैम नॉन नर्सिंग कन्फ्यूजिंग है, नॉन नर्सिंग में हमारा बेड़ा गर्क है, हम क्या करें। तो ये वीडियो भाई स्पेसिफिकली मैंने नॉन नर्सिंग के ऊपर बनाया है। और मैं आपको सच बताऊं तो इस वीडियो में मैं आपको अपने बारे में ही बताऊंगी, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ कि मैंने नॉन नर्सिंग को कैसे किया। क्योंकि मेरी नॉन नर्सिंग भी काफ़ी कमज़ोर थी, कमज़ोर नहीं बोलो, एक्चुअल में हमने कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि अब हम नर्सिंग वाले हैं, हमारा नर्सिंग से ही लेना देना था। बीएससी में नर्सिंग करी, एमएससी में नर्सिंग करी, नॉन नर्सिंग से कभी पाला ही नहीं पड़ा। फिर जब सोचा कि चलो एग्ज़ाम्स देते हैं तब नॉन नर्सिंग से पाला पड़ा। जो मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था उसमें 50% नॉन नर्सिंग आने वाली थी। मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूं उसको नॉन नर्सिंग को, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी, मैंने पढ़ा तो मेरे को नॉन नर्सिंग मेरी इतनी अच्छी हो गई कि DSSB का नर्सिंग का पोर्शन तो बहुत ही ईजी आया एग्ज़ाम में, बट नॉन नर्सिंग की वजह से मेरा सिलेक्शन DSSB में हो गया, क्योंकि मेरी नॉन नर्सिंग ने बहुत अच्छा स्कोर किया। नर्सिंग ने तो किया ही किया, क्योंकि नर्सिंग तो ईजी भी थी, नर्सिंग हम पढ़ भी रहे हैं, नर्सिंग के तो हम कॉन्टैक्ट में हैं, नर्सिंग के बारे में हम सब जानते ही हैं। लेकिन नॉन नर्सिंग की वजह से मेरा स्कोर अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जिसकी वजह से मेरी नॉन नर्सिंग ने तो मेरा बेड़ा पार लगा दिया है। तो अब आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि अगर आपकी नॉन नर्सिंग कमज़ोर है और आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि यार कहाँ से पढ़ूँ या मैं क्या पढ़ूँ ऐसा नॉन नर्सिंग में कि एटलीस्ट मैं इतना कर लूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन नर्सिंग की वजह से रुक रहा है ना तो नॉन नर्सिंग मेरा सिलेक्शन करवा दे। क्योंकि तुम्हें पता है जैसे KGMU का एग्ज़ाम है, KGMU के एग्ज़ाम के में 40 नंबर की नॉन नर्सिंग आने वाली है, 60 नंबर की नर्सिंग आने वाली है। मान लो नर्सिंग ने धोखा दे दिया, मान लो पेपर अनप्रिडिक्टेबल आया जैसे कि RRB का आया, तब क्या करें? तो नर्सिंग तो एटलीस्ट इतनी आनी चाहिए कि अगर मान लो 5-6 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है तो नॉन एक तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही छोड़ के आ जाते हैं नॉन नर्सिंग को, भाई मैथ बिल्कुल ही छोड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल ही जीके छोड़ के आ जाएंगे, और एक कुछ चीज़ें आपको पता है आप वो एग्ज़ाम में करके आ गए। तो जहाँ ये होगा ना कि भाई सिलेक्शन रुक रहा है, वहाँ पर आपके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा सिलेक्शन होने का। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ नॉन नर्सिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि नॉन नर्सिंग भाई बहुत कुछ करवा सकती है। सिर्फ आप नर्सिंग के स्टूडेंट ज़रूर हो, लेकिन नॉन नर्सिंग अपना सपना पूरा करा सकती है आपका। तो इस वीडियो पे अपन डिस्कस करेंगे कि नॉन नर्सिंग में आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करो कि एटलीस्ट नॉन नर्सिंग में तो आप अपना आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको क्लियर कर सको। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको नॉन नर्सिंग में पढ़नी चाहिए और आपको क्या करना चाहिए कि इसमें से ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी नॉन नर्सिंग वो पोर्शन नॉन नर्सिंग में से ऐसा क्या है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और सिर्फ उन चीज़ों को आप इतना पक्का कर लो कि आप आराम से पेपर में उसको कर लो। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्या करना चाहिए। पहले तो मैं बात करती हूँ, ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली KGMU के लिए बनाया, बाकी ये ऑल ओवर नॉन नर्सिंग के लिए मैं बोलने वाली हूँ। 40 नंबर का KGMU का एग्जाम आने वाला है नॉन नर्सिंग का, 60 नंबर की नर्सिंग आने वाली है, 40 नंबर की नॉन नर्सिंग आने वाली है। जैसे कि हम एग्जाम पैटर्न जो है उसको हम बखूबी जानते हैं, हमें पता है इसके बारे में कि भाई आपकी 40 नंबर की नॉन नर्सिंग और 60 की नर्सिंग। अब नर्सिंग का तो आपको पता ही है क्या करना है, नर्सिंग के ऊपर मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, आज मैं वीडियो नॉन नर्सिंग के लिए लेकर आई हूँ। भाई इस 40 नंबर में आपकी 4 चीज़ें रहने वाली है। एक तो रहने वाली है इंग्लिश, जो आपने 12th तक तो पढ़ी ही है, ठीक है, 12th तक तो आपने इंग्लिश पढ़ी ही है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए है उसके लिए इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। फिर आपका आता है GK, फिर आती है मैथ, और फिर आती है रीजनिंग। देखो मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, मेरी GK बहुत कमज़ोर है। ये इन तीनों सब्जेक्ट्स में आई एम गुड, लेकिन GK, क्योंकि GK जो है ना, GK का सीन ऐसा है कि GK बहुत वास्ट है, तो समझ नहीं आता कि क्या पढ़े, क्योंकि पेपर में कहीं से कुछ भी आ सकता है। किस किस के बारे में पढ़ोगे? क्रिकेट्स के बारे में पढ़ोगे या आप किस किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे? तो GK जो है ये बहुत वास्ट है भाई। कोई बोलता है क्रिकेट्स का पढ़ लो, कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस का पढ़ लो, कोई कह रहा है कि और कुछ पढ़ लो, कोई कह रहा है जो रिसेंटली चल रहा है उसको पढ़ लो, कोई कह रहा है नहीं पहले किसको क्या अवार्ड मिला वो पढ़ लो, कोई कह रहा है नदियों के बारे में पढ़ लो, कोई कह रहा है झरनों के बारे में, कोई कह रहा है पहाड़ों के बारे में पढ़ लो। अरे भाई क्या क्या पढ़े, बहुत है पढ़ने को। तो GK के बारे में है ना, अगर तुम GK में बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम होने वाला है अगर तुम उसमें डीप डाउन चले गए, तो मैं तो एडवाइस करूँगी GK में जो करंट अफेयर्स जो अभी लेटेस्ट चल रहा है उससे अवेयर रहो, और स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखो, थोड़ा सा स्पोर्ट्स और थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ के रखो। और जो करंट अफेयर्स जो आजकल जो लेटेस्ट वीडियोस आती है ना यूट्यूब पे करंट अफेयर्स की, उनको देखते रहो सिर्फ,
क्योंकि खुद से पढ़ने गए तो फिर क्या ही पढ़ोगे भाई, फिर तो क्या ही होने वाला है। तो चलो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी इंग्लिश के बारे में। KGMU इंग्लिश जो सब्जेक्ट है KGM में बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत बेसिक इंग्लिश आती है जिसमें ग्रामर से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो भाई 12th तक तो आपने इंग्लिश पढ़ी है, ग्रामर तो आपकी अच्छी होगी। देखो मेरी इंग्लिश ठीक थी, तो इंग्लिश में मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ब एडवर्ब, ग्रामर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग आपको आनी चाहिए। अगर फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉन नर्सिंग में आप चाह रहे हो कि हाँ भाई हो, तो जैसे अभी अपने डेली क्वेश्चंस आप लोग करते हो वो भी इंग्लिश में ही होते हैं, तो उनको अच्छे से वहीं से इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करो। जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को समझो कि वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन की हिंदी क्या बनेगी, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो इंग्लिश की तैयारी तो आपको साथ साथ में चलती रहती है। तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। JK का जैसे मैंने बताया, JK बहुत वास्ट है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो करंट जो भी चल रहा है ना उससे अवेयर हो, न्यूज़ देखा करो। जहाँ तुम खाने के लिए बैठे हो, सामने न्यूज़ चला दी, तो करंट चीज़ें जो है उनसे अवेयर हो। उसके अलावा थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा तो जो भी आजकल चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहो। और क्या पढ़ोगे, क्योंकि GK बहुत वास्ट है यार, जितना उसके अंदर घुसोगे उसके अंदर आप घुसते ही जाओगे। तो बेसिकली जो करंटली जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, सिर्फ उसके बारे में पढ़ो। देखो 30 नंबर GK को छोड़ के बाकी के 30 नंबर आपके पक्के कर सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों पर, क्योंकि GK का हम नहीं कह सकते कहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है। तो GK के लिए तो मैं भी इतना ही कहूँगी कि जो भी करंटली चल रहा है आप उससे अवेयर रहो। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो अवार्ड से भी पूछ ले जाते हैं, रिवर्स से भी पूछ ले जा सकते हैं। तो जो करंटली जो वीडियोज़ यूट्यूब पर आप लोग देखते रहते हो, वो जो नॉन नर्सिंग के टीचर्स होते हैं, वो जो करंट जो भी सिनेरियो चल रहा है उस पर ही वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो आप देखते रहो। नॉन नर्सिंग के जो वीडियोज़ है उसको देखते रहो। GK के लिए, इंग्लिश के लिए तो भाई आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई बात करती हूँ रीजनिंग और मैथ की। देखो रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट है ना, आप पूरे नंबर ला सकते हो क्योंकि इसका सिलेबस है आपके पास। GK का कोई सिलेबस नहीं है, GK में आपको हर कुछ पढ़ना है। और जब चॉइस ये होती है ना कि हर कुछ पढ़ना है, फिर कुछ समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है। लेकिन मैथ और रीजनिंग का आपके पास सिलेबस होता है कि मैथ और रीजनिंग में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमेशा एक जैसे ही आते हैं। अब मैं रीजनिंग की बात करूं, देखो डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आए। मतलब जितने मैंने एग्जाम देखे, मैंने तो इनमें से क्वेश्चन ही नहीं देखे कि डाइस, क्लॉक और कैलेंडर में से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से। जैसे ABCD लिख दी कि भाई ABCD में कोई भी लेटर लिख दिया कि भाई ये कहलाता है, तो अब इस वर्ड से बनाओ क्या। जैसे अब जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया, अप्रैल जो है, अप्रैल को आप ऐसे लिख रहे हो BOSJN, तो आपके पास एक वर्ड आया है HSFFO। अब इसको क्या लिखोगे, अब इसको सॉल्व करो। या फिर सीधा ऐसे भी आ जाता है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, भाई ABCD को हमने लिखा है 1 2 3 4, तो अब बताओ फिर जैसे कि EFGH को अपन क्या लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आते हैं एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग आती है एग्जाम में। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नॉन नर्सिंग डिफिकल्ट नहीं है, रीजनिंग तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग करना सीखो, सीरीज, यानी जैसे ये तो हर एग्जाम, ये सीरीज हर एग्जाम में पूछी जाती है इस तरीके से कि भाई नंबरिंग लिख दी है, आगे खालिस्तान छोड़ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स कि भरो अब आगे क्या आएगा। भाई कोई भी सीरीज लिख दी है 97, 28, 36, अब बताओ 4th नंबर पे क्या आएगा। ये सीरीज भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपका ओड वन आउट पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जितने हो सके उतनी ओड वन आउट की प्रैक्टिस कर लो, जिसमें 3 वर्ड एक जैसे होते हैं, चौथा थोड़ा अलग होता है, उसको हमें अलग करना होता है। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, पर इससे भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते, आते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं आते। तो रीजनिंग से ज़्यादातर क्वेश्चन जो जहाँ से कन्फर्म आता ही आता है, कोडिंग डिकोडिंग से, सीरीज से, ओड वन आउट से आते ही आते हैं। उसके अलावा अगर मैं ये तो मैंने बात करी रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग की जितनी प्रैक्टिस करोगे, सीरीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन डालते हैं, ये इसका भाई, ये इसका मामा, ये इसकी बहन, तो बताओ क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आता ही आता है। तो ये रिलेशंस जो है ना वो पक्के रखो, ठीक है। वैसे भी और वैसे भी रिलेशंस जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए। तो ब्लड रिलेशंस के भी क्वेश्चंस भाई आपको, ब्लड रिलेशन बोलूँ या मैं बोलूँ रिलेशंस वाले क्वेश्चन जो है वो भी एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। तो रीजनिंग में से जो कंफर्म है ना कि आता ही आता है, डिकोडिंग कोडिंग आती है, सीरीज के बारे में पूछते ही पूछते हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में पूछते ही पूछते हैं, ओड वन आउट के बारे में पूछते ही पूछते हैं। ये तो कन्फर्म है कि रीजनिंग में ये क्वेश्चन यहाँ से तो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। डाइस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं,
डाइस से भी पूछ लिए जाते हैं। क्लॉक में हम जैसे देखते हैं कि भाई अगर मिरर में अगर आप टाइम देख रहे हो तो कितना दिखेगा, वाटर में अगर आप देख रहे हो तो कितना दिखेगा। कैलेंडर में हम लोग देखते हैं कि भाई इस तारीख को इस महीने में इतने साल वाले में बताओ वेडनेसडे था कि थर्सडे था। जैसे 21 जुलाई 2022 को बताओ कौन सा दिन था, तो ये आपका कैलेंडर में आता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अभी तक आए तो नहीं हैं, किसी एग्जाम में आए हो तो पता नहीं, जितने मैंने देखे हैं उसमें तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं प्रायोरिटीज़ की बात अगर करूँ तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज़, ओड वन आउट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर मैं बात करती हूँ आपसे मैथ की। 10 नंबर की आएगी मैथ। फिक्स है क्या आता है हमेशा, टाइम एंड वर्क, हमेशा क्वेश्चन आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं जिसमें एफिकेशन निकालनी होती है। भाई 2 लोग हैं जो मिलके काम 5 दिन, 3 लोग हैं जो मिलके एक काम को 10 दिन में करेंगे, लेकिन उसमें से 2 लोगों ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब बताओ वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, अगर दोनों अलग अलग करेंगे तो वो कितने कितने दिन में काम करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आएगा, हमेशा आता ही आता है। तो ये टॉपिक आपका एकदम कन्फर्म क्लियर होना चाहिए, टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। ये ऐसे टॉपिक्स, मैं पता है कोई भी एग्जाम देती हूँ ना, मैं सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ के जाती हूँ। रीजनिंग, मैथ और आपका इंग्लिश तो खैर मैं नहीं पढ़ती हूँ, पर रीजनिंग और मैथ, इसमें ये मैंने नोट्स बना रखे हैं रीजनिंग और मैथ के। और मैं हमेशा जब भी मुझे कोई पेपर देना हो तो मैं सिर्फ उस नोट्स को रिवाइज करती हूँ और मैं जाती हूँ, और मेरी मैथ और रीजनिंग हमेशा करेक्ट होती है, और उसकी वजह से मेरा स्कोर अच्छा जाता है। क्योंकि मैं जो टॉपिक्स आज आपको बता रही हूँ ये फिक्स टॉपिक है जो मैं हमेशा एग्जाम से पहले पढ़ के जाती हूँ। मैथ और रीजनिंग, मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो खोल के ढूंढती नहीं हूँ कि यार मैथ और रीजनिंग, नहीं, मैं नहीं देखती। मैंने एक बार अच्छे नोट्स बनाए थे मैथ और रीजनिंग के, और हमेशा मैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ के जाती हूँ जब मुझे एग्जाम देने जाना होता है, क्योंकि सिलेबस फिक्स है और इसका पहले से ही पता होता है यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठेंगे। इस पर मेरा हमेशा पूरा फोकस रहता है। LCM HCM टॉपिक है बट क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और भाई यहाँ से तो आते ही आते हैं। एक तो यहाँ से आते ही आते हैं, और ये डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से आते ही आते हैं। भाई ये गाड़ी जो है इतने डिस्टेंस को इतनी स्पीड में कवर कर रही थी, तो अब वो थोड़ी और स्पीड बढ़ा देगी तो उस डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगी। या फिर एक ट्रेन इतनी स्पीड से एक प्लेटफॉर्म से गुजरी है, दूसरी ट्रेन अपोजिट साइड में आ रही है, दोनों की मतलब ऐसा ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। एज वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं कि भाई आज से 5 साल पहले जो भाई बहन है उनकी उम्र इतनी थी, तो आज से 5 साल बाद इनकी उम्र कितनी होगी। इस तरीके से एज से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ जाते हैं। उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मैंने पता नहीं कौन सा एग्जाम दिया था जिसमें पहला ही क्वेश्चन, हाँ यही DSSB वाला ही था शायद, पहला ही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था। और मैं ये बता दूँ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता, बहुत बेसिक लेवल का आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैथ है ना तो मैथ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आती है, ये मैथ ना बहुत बेसिक आती है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल वाली मैथ आती है। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम्स वाला, ये वॉल्यूम वाला तो उसमें भी आया हुआ था, ये जो अभी आपका RRB का पेपर हुआ है ना उसमें भी आया हुआ था। स्पीड वाला क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था, सीरीज़ वाला क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था RRB वाले में। तो ये कुछ मैंने आपको ऐसे टॉपिक्स बताए हैं जो आप ना लिख लो, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने वो बताए हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। नॉन नर्सिंग में से अपनी ग्रामर अच्छी कर लो। जीके के लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, जीके के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि जो भी करंटली चल रहा है बस आप उससे अवेयर रहो। इससे ज़्यादा अगर आपका IQ बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ सकते हो तो जितनी नदियाँ हैं देश में सारी पढ़ लो, कितने पहाड़ है सब देख लो, किसको कितने अवार्ड मिले सब देख लो, और स्पोर्ट्स के बारे में पूरी जानकारी, कितने ओलंपिक्स कब कौन कहाँ जीता, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल सारे पढ़ लो अगर आप इतना पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात हुई है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात हुई है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ लो। उसके अलावा जो भी करंटली चल रहा है वो सारी चीज़ें पढ़ लो। बहुत है जीके में पढ़ने के लिए, तो जितना कर सकते हो उतना कर लो। लेकिन बाकी के जो इंग्लिश और आपकी रीजनिंग और मैथ है ना, इसमें आप 30 नंबर पक्के कर सकते हो। जीके का एक आधा तुक्का लग गया तो 35 हो जाएंगे, बाकी इनमें तो कर ही सकते हो। देखो इंग्लिश में ग्रामर को अच्छे से करके, रीजनिंग और मैथ तो कहीं जानी ही नहीं चाहिए। रीजनिंग और मैथ में तो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, आप इनको अच्छे से जितना प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं अभी बता रही हूँ बहुत बेसिक मैथ आती है, बहुत बेसिक रीजनिंग आती है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। तो भाई ये थी मेरी नॉन नर्सिंग के ऊपर आज जो वीडियो, जिसमें मैंने आपको वो बताया
जो मैं पढ़ती हूँ जब मैं कोई एग्ज़ाम देती हूँ, तो मैं यही पढ़ती हूँ भाई, यही मेरा स्टेप। और मैं सिर्फ एक दिन पहले पढ़ती हूँ, वैसे अपना मैं बताऊँ तो मैं सिर्फ एक दिन पहले ही पढ़ती हूँ। कल मेरा पेपर है, आज वाला जो दिन है वो मेरा नॉन नर्सिंग का दिन है। अब आज मैं बैठ के खूब मैथ और रीजनिंग करूँगी, क्योंकि 20 नंबर मायने रखते हैं, तो मैं फिर पूरा मैथ और रीजनिंग देखती हूँ। लेकिन कुछ नया नहीं उठाती, मेरे नोट्स होते हैं उसको उठाया, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए यही है, इनको ही देखा, इनको ही रिवाइज किया और अपना पेपर देने चले जाओ। एग्ज़ाम वहीं से ही हमेशा आया है, हमेशा वही क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और हमेशा नॉन नर्सिंग में अच्छा ही हुआ है। तो इसीलिए नॉन नर्सिंग जो है वही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन नर्सिंग को स्किप नहीं करना। KGMU में 40 नंबर की नॉन नर्सिंग आएगी, 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो अपनी इंग्लिश अच्छी रखो, आप थोड़ा सा अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करो, कहाँ EZMR लगेगा इन चीज़ों को इम्प्रूव करो। जीके जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। मैथ और रीजनिंग के मैंने आपको कुछ टॉपिक्स बताए हैं, वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे तो नॉन नर्सिंग आपकी कहीं नहीं जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। अपने नोट्स एक बार जो है ना वो अच्छे से बना लो, स्पेसिफिकली मैथ और रीजनिंग के, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देते रहते हो, तो उसके लिए फिर ये है कि हर बार आपको टेंशन नहीं होगी। आपने एक बार अपने नोट्स बनाए हैं, हर बार आप उनको पढ़ते रहो। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।